अब हमें मेनली इसमें क्या करना है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमर्स का मीनिंग क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन। कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो, या फिर 3D में जो ग्रुप्स लगे हैं उनके पोजीशन में कुछ ना कुछ क्या हो, डिफरेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं आपस में। ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक में भी ये दो टाइप के होते हैं, ऐसे इसमें भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। वन इज स्ट्रक्चरल एंड अदर इज स्टीरियो। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, आइसोमेरिज्म, है ना। ऐसे ये दो टाइप का होता है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर में ही क्या हो जाता है, डिफरेंस होता है, और इनके जो IUPAC नेम होते हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, है ना। और स्टीरियो में क्या होगा, IUPAC नेम तो सेम होते हैं, बट 3D में जो पोजीशंस होती है उनमें क्या आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। स्टीरियो में अब फिर ये दो टाइप के होते हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड अदर इज ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और स्ट्रक्चरल में अब हम इसको देखो एक एक करके करते जाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल में फर्स्ट है, हाँ, अब आप इसको ऐसे अलग से, भले ये टेबल में बनाना हो तो फिर एक एक बाद में ऐड कर देना, लेकिन इसको अलग से भी लिखते चालू करना। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। कि वो जो दो होंगे या तीन होंगे, उनके क्या होंगे, आयंस अलग अलग होंगे, ठीक है। बाकी उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कि डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे हम, आयोनाइजेशन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देखो, एग्जाम्पल से समझ में आए। देखिए फॉर एग्जाम्पल CO NH3 होल 5 Cl SO4, CO NH3 होल 5 Cl और SO4, ठीक है। CO NH3 होल 5 Cl SO4, ठीक है। अब जैसे इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट, और फिर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, वो क्या होगी, 3 हो जाएगी, है ना। निकाल लेंगे वो 3, और फिर बाहर क्या लिखेंगे, सल्फेट, है ना। बाहर क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। अब इसको यदि हम क्या करें, वाटर में डालेंगे तो ये क्या होगा, दो आयंस में डिवाइड होगा। एक होगा CO NH3 होल 5 Cl 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। देखो एक तो ये बन जाए CO5Cl 2 पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, है ना। अब इसका आइसोमर, है ना, आयोनाइजेशन आइसोमर CO NH3 होल 5 SO4
Cl, मतलब यहाँ क्या था, Cl इज लिगेंड एंड SO4 इज काउंटर आयन, और यहाँ क्या हो गया, SO4 इज लिगेंड एंड Cl इज काउंटर आयन। ठीक है, अब इसको यदि हमने क्या करा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सभी में वही वही है ना, इनमें सभी में सेम टोटल है ना, SO4 Cl इन सब के नंबर बराबर है। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, अब ये दोनों इंटरचेंज हो गए, तो अब इसको यदि वाटर में डालेंगे तो इट आल्सो गिव टू आयंस, बट द आयंस आर डिफरेंट देन अबव। नहीं, ये हो जाएगा ये पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, है ना। देखो ये ऐसे दो डिफरेंट आयन है ना, इसमें SO4 डाई नेगेटिव आया था, इसमें Cl नेगेटिव आया ना, इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें ये पॉजिटिव। ठीक, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आयंस दिए इसने, किसने, एक्वस सॉल्यूशन में, बट क्या है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के क्या है, सेम है। तो जब भी क्या हो, है ना, काउंटर आयन एनायनिक है ना, तो वो लिगेंड भी हो सकता है। ठीक है, और लिगेंड से अलग है, तो ऐसे क्या होंगे, आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा उससे, है ना, उन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। ठीक है, ज्यादा हो तो और ज्यादा भी बन सकते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव से क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो उससे ये क्या हो जाएगा, नए टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये दोनों वाकई अलग अलग होते हैं, और ऐसा मतलब दोनों में अलग अलग आयंस बनते हैं, ऐसा शो भी किया जा सकता है। ठीक है, कि यदि क्या करेंगे हम, इसमें मान लो इसका सॉल्यूशन है, इसमें यदि हमने क्या डाला, AgNO3 डाला, तो AgNO3 डालेंगे तो ये वाला तो क्या करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, बट ये वाला व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या बन जाएगा, AgCl के व्हाइट पीपीटी आ जाएंगे, बट उसमें AgCl के व्हाइट पीपीटी नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें Cl नेगेटिव फॉर्म में है ही नहीं, Cl इज इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड, वो किस फॉर्म में, लिगेंड के फॉर्म। ठीक है, तो भले देखो ऐसा ऐसा लिख लो, टू डिस्टिंग्विश दीज टू, to distinguish these two, on adding AgNO3, है ना, ये वाला, फिर आप ये इसको लिख लो, CONH3 होल 5 SO4 Cl गिव वाइट पीपीटी ऑफ AgCl ना, इसके AgCl के क्या आ जाएंगे, वाइट पीपीटी आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला होगा तो नहीं आएंगे। एंड ऑन एडिंग, है ना, यदि हम क्या ऐड करें, AgNO3 के प्लेस पे हम BaCl2 ऐड करें, या बेरियम का कोई भी सॉल्यूशन ऐड करें, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये BaSO4 के व्हाइट पीपीटी देगा, ये नहीं देगा ना। जो AgNO3 के साइड व्हाइट पीपीटी देगा, वो BaCl2 के साथ नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि ये अलग अलग है ना, इनमें क्या होते हैं, आयंस इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे लिख लो कि ऑन एडिंग BaCl2 सॉल्यूशन, है ना, दिस वन, ये गिव व्हाइट पीपीटी ऑफ, बनेंगे इसमें भी व्हाइट पीपीटी, लेकिन किसके, बेरियम सल्फेट के, BaSO4 के पीपीटी आएंगे, इट गिव व्हाइट पीपीटी ऑफ BaSO4 ना, ये दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो देखो कभी कभी क्या हो सकता है, आपको जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बोल सकते हैं, ऐसा मतलब वो दे देंगे कि ऐसे दे देंगे COSO4 Cl.5NH3 ना, ये दे देंगे कि COSO4 Cl.5NH3 on adding AgNO3 give white ppt of AgCl ना, क्यों AgCl का क्या दे रहा है, व्हाइट पीपीटी देंगे, है ना, और विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला करेक्ट कौन सा होगा, तो फिर ये वाला हमारा आंसर आएगा। ये वाला भी देंगे वो, तो ये गलत होगा, और कोई से दे देंगे,
तो उसमें से करेक्ट कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यही क्या करेगा, Cl के नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, इसीलिए AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट बनेगा। और कभी इसके साथ बोल दिया तो फिर ये वाला फॉर्मूला करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना अभी आइडेंटिफाई करने को। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। इजी है, आइडेंटिफाई करने को ही आ जाते हैं कभी कभी, है ना। कभी कभी आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाएंगे, बोल देंगे कि MCQ में भी दे सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो आयोनाइजेशन आइसोमर। तो आपको बस यही देखना है कि जिसमें एनायनिक लिगेंड भी हो और काउंटर आयन एनायनिक हो, है ना, दोनों एनायनिक हो तो और डिफरेंट हो तो उसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे में तो बस आइडेंटिफाई हो जाएगा, काफी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एनायन भी एक लगा हुआ हो और अंदर लिगेंड भी एनायनिक हो, है ना, बट वो हो अलग अलग, तो वो क्योंकि सेम होंगे तो फिर एक ही बात हो जाएगी। तो वो क्या शो करेगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, कई बार आइडेंटिफाई करने को आता है, कई बार ऐसा आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट IUPAC नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ CONH3 होल 5 SO4 Cl, इसका आयोनाइजेशन आइसोमर लिखो और उसका IUPAC नेम। तो पहले इंटरचेंज करके वो बनाना है और फिर उसका नाम भी लिखना है ना, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर अब सेकंड, है ना, स्ट्रक्चरल में सेकंड, आपने वो यदि चार्ट बनाया तो आप सेकंड नंबर पे इस वाले को अब लिख लो, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना, इनको सबको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि कौन कौन सा शो करेगा, है ना, आसानी से हो जाता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो लिंकेज में कौन से शो करेंगे, जिसमें ऐसा लिगेंड लगा हो विच इज एम्बीडेंटेड। हाँ, तो इसमें सबसे पहले ऐसे लिख लो कि दोज कंपाउंड विच हैज एम्बीडेंटेड लिगेंड शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। those compounds which has ambidented ligands show linkage isomerism। तो ambidented ligand पहचानना, यदि वो हमको आएगा तो linkage isomerism पहचान में आ जाएगा। अब ambidented ligands जो होते हैं, है ना, वो हमें 2-3 ही एग्जाम्पल है। एक कौन सा है, NO2, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा ON। SCN, तो इसका होगा NCS, है ना, SCN NCS। ठीक है ना, यही मेनली दो जो है ये हमें आते, है ना, एम्बिडेंटेड लिगेंड में यही दो आएंगे, है ना। हमें जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए इन दो में से, तो जिसमें भी जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये दोनों में से कोई लिगेंड हो तो वो ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल FeH2O होल 5 NO2, 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये एक क्या है हमारा कंपाउंड है। तो बस देखो, अब इसमें NO2 है तो बस हमको दिख गया कि ये कम से कम लिंकेज आइसोमेरिज्म तो शो करेगा। ऐसे एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, बाहर कोई ऐसा एक और वो है ना एनायन हो जो इससे अलग हो तो ये आयोनाइजेशन भी कर सकता है और लिंकेज भी कर सकता है, दोनों टाइप के कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल हम लिंकेज का इसका बनाएंगे तो लिंकेज क्या हो जाएगा, FeH2O होल 5 ONO, 2 पॉजिटिव। दिस इज द लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस। नहीं, ये दोनों आपस में क्या हो गया, लिंकेज आइसोमर हो गया।
तो बस ये ही पहचानना है। जैसे ही ये पता चल गया हमको, ये पता चल जाएगा कि इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। और मोस्टली इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आइडेंटिफाई करने को आते हैं, तो वो आसानी से आ जाएंगे ना। एमसीक्यूज में अब चांसेस काफी हैं इनके आने के ना, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो वो हम बता देंगे। तो दीज आर द लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड में होंगे और उनमें सिर्फ डिफरेंस किसका है, बॉन्डेड या कोऑर्डिनेशन जिससे बॉन्ड बन रही है, जो डोनर एटम है, बस उसका डिफरेंस। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डोनर एटम ऑफ सेम लिगेंड आर डिफरेंट ना। जो डोनर एटम है वो अलग अलग, एक में एन है एक में ओ है, या एक में एस है तो एक में एन है ना, ऐसा, ठीक है। NCS नेगेटिव, SCN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लिंकेज आइसोमर्स, ठीक। देन नोट कर लो इसको, है ना। देन क्या होगा, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना, कोऑर्डिनेशन। तो देखो अब ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं, विच हैज मोर देन वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ना, जिसमें एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, उनमें इस टाइप के क्या होंगे, आइसोमेरिज्म शो होंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में लिखो कि दोज कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स विच हैज मोर देन वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या विच आर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन, या फॉर्म्ड बाय मत लिखो, विच हैज मोर देन वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर shows this type of isomerism। वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब उसमें डिफरेंस क्या होगा, दे हैव सेम, हाँ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दोज कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड्स विच हैज मोर देन वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनमें एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन, जैसे अभी तक के जितने बना रहे थे उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले सिर्फ एक एक था। अब ये वाले कंपाउंड है जिनमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे हम, ऐसे दो बनाएंगे, है ना, दो CMI होंगे, दो CMI होंगे ना, मोर देन वन CMI, एक CMI से ज्यादा होगा, ठीक है। तो दोज कंपाउंड्स विच हैज मोर देन वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना, ठीक है। तो अब एक और इसकी डेफिनेशन, जैसे एक और लिखो इसमें, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, या हाँ, बट द इंटरचेंज, हाँ, बट देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, है ना, लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाएंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स, ऐसा लिखो। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द लिगेंड्स इन ligands interchange between different coordination spheres। ये different coordination spheres के बीच में ligands क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल FeH2O होल 6 COCN होल 6, देखो ये हो गया ना, ये क्या हो गए, इट हैज टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज सिंगल कंपाउंड, है ना, ये एक ही कंपाउंड है और इट कंटेन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
ना, इसमें दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन आइसो, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सीएमआई क्या है, अलग अलग है। सेम होंगे तो फिर नहीं शो होगा, है ना, अलग अलग सीएमआई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, नेगेटिव। हमेशा पहले पॉजिटिव को लिखते हैं फिर नेगेटिव को लिखते हैं, है ना। तो ये मान लो 3 पॉजिटिव है तो ये कैसा है, 3 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव तभी ये आपस में जुड़ेंगे, है ना, नहीं तो फिर इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। तो आपस में जो काम उधर एनायंस करते थे या केटायंस करते थे ना, काउंटर आयंस जो रहते थे, उसकी जगह, काउंटर आयन की जगह इनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है। तो क्या होंगे, वो अपोजिटली चार्ज होना चाहिए और उनमें चार्ज होना भी चाहिए। यदि वो अपोजिटली चार्ज नहीं होंगे तो आपस में बाइंड ही नहीं होंगे, है ना, क्योंकि इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एक दूसरे से क्या करके रखा हुआ है, बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका कई सारे बन सकते हैं, है ना। ये थोड़ा देखो अच्छा है, देखो एक तो क्या कर सकते हैं कि CO H2O होल 6 और क्या हो गया FeCN होल 6, CMI को ही चेंज कर दिया, है ना, इसको इधर कर दिया उसको उधर कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गया, है ना। अब देखो इसके यदि आपको बोला है कि दूसरे और बनाओ, तो हमको वैसे ही बनाना है जब तक कि दोनों ऐसे न्यूट्रल नहीं हो जाए। न्यूट्रल होंगे तो फिर वो बाइंड नहीं होंगे, तो वो वाले कॉम्बिनेशंस नहीं लेना, सिर्फ वही वाले कॉम्बिनेशंस लेना है जिसमें दोनों स्फीयर चार्ज्ड रहें, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। जैसे और कैसा बन सकता था, FeH2O होल 5 CN, ये इधर आ गया और एक H2O इधर चले गया, ये तो अब ये CN-1 ये +3 था, तो देखो अब ये +2 हो गया और ये -2 हो गया, तो अभी भी ये ज्वाइन रहेंगे, है ना। तो ये भी एक हो सकता है। अब इन दोनों में फिर इसको इंटरचेंज कर दो तो वो भी एक हो जाएगा, है ना। इधर CO ले आओ, बस ध्यान ये रखना चाहिए पहले पॉजिटिव वाला लिखना है ना। ऐसा नहीं कर दो कि इधर CN ज्यादा कर दो, है ना, इसके चार्ज से वो ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ये नेगेटिव, मतलब ऐसा ऐसा नहीं लिखते हम, इसको इधर नहीं लिखेंगे, है ना, इसको, क्योंकि हम ऑर्डर में पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं, है ना। ये एक तरीका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को लिखने का। CN और Fe H2O CN होल 5, है ना, ये और बन गया, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, 2 CN इधर ले आओ, है ना, 2 H2O उधर ले जाओ, मतलब और बन सकता है इसका FeH2O होल 4 CN होल ट्वाइस, है ना, और COH2O होल ट्वाइस CN होल 4, है ना। अब क्या हो जाएगा, 3 और -2, इसमें +1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, तो ये भी बन सकता है। अभी भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, और एक फिर Fe और CO को इंटरचेंज कर दो तो एक और बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये इधर लिखता हूं फिर मैं, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6th, CO H2O होल 4 CN होल ट्वाइस और Fe H2O होल ट्वाइस CN होल 4, है ना, ये भी हो गया, ठीक। इसका बस CMI को इंटरचेंज कर दे। लेकिन अब यदि मान लो 3-3 उसको हम करें,
है ना। क्या अब हमने जैसे मान लो इसकी कोशिश करी कि एक और CN इधर लिया है, तो FeH2O होल थ्राइस CN होल थ्राइस, तो देखो अब क्या हो जाएगा, इसके +3 इसके ये -3, तो ये 0 ही चार्ज हो जाएगा, और दूसरे में भी इसमें भी 0 चार्ज हो जाएगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के में जब तक अपोजिटली चार्ज हैं तभी तक क्या हो सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वो फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर वो कॉम्बिनेशन फिर हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो यही देखो, बस इतने आ पाएंगे। अब आप और बनाओगे तो फिर 4 0 आ जाएंगे, या कुछ अजीब से ही होने लग जाएगा, या रिपीट होने लग जाएंगे, है ना, या फिर रिपीट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन बन सकते हो, ध्यान रखना है ना, कि कभी कभी इस टाइप वाले में कभी कभी आपको पूछ लेंगे कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय दिस। तो देखो यदि एक न्यूट्रल है और एक ये ऐसा दे रखा है, तो इसमें इतने ही कॉम्बिनेशंस आएंगे, इससे ज्यादा आएंगे नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आए ना समझ में, क्यों नहीं आएगा वाला, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फिर ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल हो जाएंगे तो वो दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कौन बांधेगा, इनको तो कोऑर्डिनेट बॉन्डों ने बांध रखा है, इन दोनों को। लेकिन जब ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपस में तभी लिंक्ड है जब तक उन पर क्या है, अपोजिटली चार्ज है ना, तब, नहीं तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, यदि मान लो चार्ज ही नहीं है तो वो दोनों आपस में लिंक ही कैसे होंगे, और जब लिंक नहीं होंगे तो वो कंबाइंड हो ही नहीं पाएंगे, वो दोनों अलग अलग ही चले जाएंगे, तो वो दो अलग अलग कंपाउंड होंगे, वो सेम कंपाउंड होंगे, ठीक है। इसलिए वाला कॉम्बिनेशन नहीं आ पाया, ठीक। सिर्फ एक होता, जैसे मान लो ऐसा होता है FeH2O होल थ्राइस CN होल थ्राइस, सिर्फ ये कंपाउंड हो सकता है क्योंकि ये सब आपस में क्या है, इन्हें इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड है। लेकिन ये दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले में नहीं बन पाएगा क्योंकि इस पे चार्ज अब 0 हो चुका है, पूरे पे न्यूट्रल हो चुका है। तो ये किसी और के साथ कंबाइंड, दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ कंबाइंड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए बस वही कॉम्बिनेशन हो पाएंगे जब तक कि इन दोनों के क्या है, चार्जेस डिफरेंट है ना, तभी तक वो क्या हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे से कंबाइंड होके ये कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक। अच्छे से आया ना समझ में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज, ये प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस रखती है। बोर्ड में तो देखो सिंपल सा पूछ लेंगे कि वेदर दिस फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और नॉट, और ये पूछ लेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखो, ये लिख के बोल देंगे। तो आप एक दो भी लिख दोगे तो वो नहीं है ना, वो ऑल लिखेंगे नहीं, वो लिखेंगे बस कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिख दो। तो आप एक आध भी लिख दोगे तो भी सही कर देंगे। ऑल लिखें तो फिर ये सब लिखना है, फिर उसमें वाला नहीं लिखना है, न्यूट्रल वाला, ठीक। तो इसमें ये ध्यान देने है ये वाले उसमें ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने 3 टाइप के पढ़ लिए, आयोनाइजेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, है ना। आयोनाइजेशन में क्या था, आयन्स अलग अलग हो जाते थे कि आइक्वस सॉल्यूशन में वो आयन अलग देते, इसका मतलब क्या था, काउंटर आयन और लिगेंड इंटरचेंज हो रहे थे, काउंटर आयन और लिगेंड इंटरचेंज, ठीक है। लिंकेज में क्या हो रहा था कि लिगेंड क्या था, एम्बिडेंटेड था, तो उसमें क्या हो रहा था, लिंकेज आइसोमर शो हो रहा था, उसमें डोनर एटम चेंज हो रहा था सिर्फ। और कोऑर्डिनेशन में, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इसमें एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे और उनमें आपस में लिगेंड्स का या CMI का इंटरचेंज होता रहता है। लेकिन इसमें ये चीज पे ध्यान देना है कि दोनों एनायनिक केटायनिक होना ही चाहिए, तभी ये बन पाएंगे, अदरवाइज इनको लिंक करने का कोई फोर्स ही नहीं रहेगा। अब फोर्थ वन इज स्ट्रक्चरल में, फोर्थ इज हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड। तो हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड में क्या होता है, ये जनरली किस टाइप वाले उसमें बनेंगे, जिनमें लिगेंड इस टाइप का हो जो सॉल्वेंट भी हो सकता हो, जैसे वाटर,
अमोनिया, है ना, इस टाइप वालों, है ना, इस टाइप वाले लिगेंड जो होंगे वो ऐसा शो करेंगे कि जिसमें एज ए सॉल्वेंट भी वो हो सकता है और एज ए लिगेंड भी वो एक्ट कर सकता है ना। मोस्टली वाटर के टर्म में ऐसे होते हैं, इसीलिए इसका एक नाम हाइड्रेटेड भी रख दिया है ना। तो मोस्टली हाइड्रेटेड वाले ही एग्जाम्पल्स आप लोगों को आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो दोज, हाँ, दोज कंपाउंड्स इन विच water or a solvent is act as ligand, they can show hydrated or solvated isomers ना, वो ये शो कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CO, कि those compounds in which water or some solvent are present as a ligand, they can show this type of isomerism, है ना। उनमें चेंज सिर्फ किसका होगा कि ये लिगेंड के उसमें प्रेजेंट होगा, या फिर, है ना, इंटरचेंज हो सकता है एज ए सॉल्वेशन, है ना, कि या वो सॉल्वेशन के तौर पे प्रेजेंट है या वाटर ऑफ हाइड्रेशन के तौर पे। जैसे वाटर के लिए क्या हो जाएगा कि वाटर एज ए लिगेंड प्रेजेंट होगा या वाटर एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे देखो COH2O होल 6 Cl3, है ना, ये एक कंपाउंड है। तो इसके हाइड्रेटेड आइसोमर्स हो सकते हैं COH2O होल 5 Cl, Cl2 डॉट H2 ना। यहां पे ये क्या हो गया, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन, है ना। और यहां पे ये सब वाटर कैसे थे, एज ए लिगेंड थे, है ना। तो ये इंटरचेंज हुआ ऐसे, तो इनको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमर्स, है ना। और भी बन सकते हैं COH2O होल 4 Cl2 Cl डॉट 2H2, है ना, ये भी इसका एक आइसोमर हो गया। या COH2O होल थ्राइस Cl3 डॉट 3H2O, वो भी इसका एक आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ, है ना, वाटर एज ए लिगेंड या वाटर एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन ही इंटरचेंज हुआ। तो दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमर्स, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये टाइप हमको किसमें देखना थे, स्ट्रक्चरल। तो ये ज्यादातर बनाने को नहीं आते, ये ज्यादातर आइडेंटिफाई करने को आते कि ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा, ऐसे ज्यादा आते हैं। कभी कभी आ सकते हैं कि इसके ये बनाओ, लेकिन ज्यादातर इसमें आइडेंटिफिकेशंस के लिए आते हैं स्ट्रक्चरल वालों के। उसमें से भी लिंकेज और आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा पूछे हुए। बनाने को आपको कौन से वाले आते हैं, स्टीरियो वाले, है ना, वो ड्रॉ करने को भी आ जाते हैं, बोर्ड्स में ड्रॉ करने को आते हैं। और कॉम्पिटिटिव में वो भी क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने को आएंगे। तो वहां ड्रॉ करना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, वहां आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। तो वो हम ऐसे उनके जनरल फॉर्मूले से उसको ध्यान रख सकते हैं ना, अभी करेंगे, हमको फिर समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। स्टीरियो में, है ना, ज्योमेट्रिकल, क्योंकि पहले ज्योमेट्रिकल से ऑप्टिकल पढ़ना ज्यादा इजी रहता है ना। ज्योमेट्रिकल पढ़ के ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, आप लोगों ने उसमें पढ़ाई है, ये थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई था, सिस ट्रांस, है ना, ठीक है।
ऐसे ही यहां पर भी होते हैं। तो इसमें मेनली डिफरेंस क्या होते हैं कि 3D में पोजीशन में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यही होता है कि, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट सिर्फ जो लिगेंड्स की जो पोजीशन है इन 3D वो डिफरेंट हो जाती है ना, बाकी सब सेम होता है। तो ज्योमेट्रिकल में क्या डिफरेंस आता है मेनली कि इनमें एंगल्स अलग अलग हो जाते हैं, है ना, एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाए, तो उनको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द एंगल बिटवीन द लिगेंड, द एंगल बिटवीन द सेम लिगेंड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but the angle between same ligands is different, है ना, वो अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। उधर भी जैसे सिस ट्रांस था तो 90 डिग्री का एंगल था, 180 का हो गया, ऐसे है ना, तो एंगल्स में डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल में हम जो पहला करेंगे वो फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, है ना, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। 4 में 2 होते हैं, टेट्राहेड्रल भी होते हैं और स्क्वायर प्लेनर भी होते हैं। लेकिन जो टेट्राहेड्रल वाले होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, इन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक क्वेश्चन ही लिख लो चलो ऐसा कि वाई टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ना, कि वो क्यों नहीं करते। जो ऑर्गेनिक में भी नहीं करते, ऑर्गेनिक में भी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले होते हैं वो टेट्राहाइड्रल होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते, sp2 वाले करते हैं, है ना, जो प्लेनर होते हैं वो वाले कर लेते हैं, sp3 वाले नहीं करते। ठीक है, वहां भी आप ध्यान देना, है ना। ठीक है, कि वहां पे भी ध्यान देना कि जो सिस ट्रांस होते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल, जैसे ये था, ये Cl सेम साइड है तो इसको सिस बोलते हैं। अब यहाँ Cl के एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, और ये Cl क्या हो गए, ट्रांस, इनके एंगल क्या हो गए, 180 डिग्री हो गए, तो ये क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो वहां पर भी प्लेनर वाले करते, है ना, टेट्राहेड्रल वाले नहीं करते। ठीक है, यहां भी ऐसा ही है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं, ऐसे जैसे टेट्राहेड्रल कोई भी कॉम्प्लेक्स बना है, जैसे मान लो Na, है ना, ये Cl, ये OH, है ना, ये Br, और ये मान लो H2। ठीक है, ये तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि जो इनके ये तो तीनों है बोर्ड के प्लेन पर है, और ये बोर्ड के प्लेन के ऐसे ऊपर है ना, इस साइड है। ठीक है, और Br बोर्ड के प्लेन के उस साइड है, ये दोनों ऐसे। ठीक है, और ये इस टाइप से, ठीक, ऐसे, और ये एक ऐसा, ये ऐसा, है ना, और इन सब के बीच के एंगल क्या होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ना। फिर चाहे वो इस Cl और इस H2O के बीच में हो, है ना, या इन दोनों के बीच में हो, या इन दोनों के बीच में, या एक चलो ऐसे सेम ले लो, चलो दोनों Cl, तो इन दोनों के बीच में हो, या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इनके इनके ये 6 जो एंगल्स हैं इनके आपस में देखेंगे तो 6 एंगल्स बनेंगे। ये 6 के 6 एंगल क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट है। तो मान लो ये Cl NiCl यहाँ लगा हुआ है, तो भी इनका एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। और मान लो ये यहाँ लगा हुआ है, इस पर ये Cl यहाँ आ गया, तो भी इसका एंगल अभी भी कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट ही है।
यहां भी लग जाएगा तो रहेगा, तो कहीं भी लगे ये दोनों Cl यहां लगेंगे तो भी वही एंगल होगा, यहां लगेंगे तो भी वही एंगल होगा। तो इनमें आपस में एंगल का चेंज हो ही नहीं सकता। तो जब चेंज हो ही नहीं सकता तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन एक ही जैसी है। अभी सिस ट्रांस में हमने देखा रिस्पेक्टिव पोजीशन अलग हो गई थी, एक में एंगल 90 डिग्री था, एक में 180 डिग्री हो गया, लेकिन यहाँ पे इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन एक ही रहेगी, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर आ जाए, किसी भी उस पर आ जाए ना, कहीं पे भी लग जाए। तो इसीलिए क्या होगा कि सभी एंगल्स इनमें सेम है, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इसलिए कभी भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते टेट्राहेड्रल वाले, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे कोई सा भी। ठीक है, तो उसका आंसर लिख लो कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स ऑल द एंगल्स, सभी एंगल जितने भी 6 होते हैं वैसे इनमें ऑल द एंगल, ये भी एक क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट एंगल्स इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो 6 एंगल्स होते हैं, ये 6 होते हैं। ऑल द एंगल्स या और ऑल द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट पोजीशन विथ ईच अदर, सभी की पोजीशन एक दूसरे से क्या है, इक्विवेलेंट ही है, कुछ अंतर ही नहीं आया। जब अंतर ही नहीं आया तो फिर उसको अलग अलग क्यों मानेंगे, सेम ही मानेंगे। ठीक है, तो ऑल द लिगेंड्स are present at equivalent positions, या all the bonds are at equivalent position, और all the angles are equivalent with each other, सभी वैसे, इसलिए वो क्या हो गया, शो नहीं कर पाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग असर्शन के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए। अब लेकिन स्क्वायर प्लेनर वाले करेंगे, अब स्क्वायर प्लेनर वाले एक तो ये करेंगे MA2B2 टाइप, है ना, MA2B2 टाइप, या देखो हम पूरे उतने नहीं, जो हमें यूजफुल है उन टाइप्स को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, या MAB होल ट्वाइस। देखो अभी मैं बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है, या चारों ही अलग हो, ABCD चारों वो अलग अलग हो, है ना, तो ये कॉम्बिनेशन में यदि आएगा तो ये करेंगे। देखो अब MA2B2 का मतलब है 2 टाइप के लिगेंड है, एक A है और एक B है ना, और दोनों के नंबर 2 है। ठीक है, AB होल ट्वाइस का मीनिंग है कि एक ही लिगेंड है, बट वो कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन उसके डोनर एटम अलग अलग है ना, ऐसा लिगेंड है। जैसे कि हमारा वो हो जाता है ग्लाइसिनेट, है ना, NH2CH2CO निगेटिव, है ना, तो ये यहां से भी डोनेट कर रहा है, यहां से भी डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, AB टाइप हो गया। AB मतलब इसका एक तो एटम कौन सा है, N है, और एक एटम कौन सा है, O है ना, तो AB लिखा हुआ है साथ में, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा रहेगा फिर, तो ये कैसा हो गया है, देखो आपको ऐसा लिखा नहीं आएगा, आपको तो पहचानना है उसमें से, तो ये इस टाइप वाला है, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड हो और दोनों डोनर एटम अलग, जैसे A होल ट्वाइस भी हो सकता है। A होल ट्वाइस का मतलब, या A का मतलब है कि दोनों सेम हो, जैसे EN होता है ना, CNH2CH2CH2NH2, इसमें दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन ही है। या OX होता है ऑक्सिलेट, इसमें दोनों डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन ही। तो ये AA टाइप हो गए लिगेंड, ये AB टाइप हो गए, है ना, और A भी अलग अलग लिखे हुए हैं, इसका मतलब 2 अलग, जैसे H2O हो गया, CN हो गया, है ना, ये A भी अलग अलग लिखे हुए हैं ना। ठीक है, तो जब इस टाइप में से इस टाइप वाले फॉर्मूले में से कोई सा है वो कंपाउंड, तो वो 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन कैसा आ जाए, MA3B, MA4, मतलब चारों ही लिगेंड एक जैसे, या MAA होल ट्वाइस, 2 लिगेंड है, बाइडेंटेड है, मगर दोनों के डोनर एटम एक जैसे, ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे स्क्वायर प्लेनर में।
स्क्वायर प्लेनर है ये, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये तीनों टाइप के क्या करेंगे, शो करेंगे, जो हमारे काम के उनमें से। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको आ गया NiH2O होल ट्वाइस CN होल ट्वाइस, ये आ गया, है ना। तो देखो तुरंत ही आपको पता लग जाएगा कि ये वाला टाइप है A2, ये H2O एक लिगेंड हो गया, उसके नंबर 2 है, CN एक लिगेंड हो गया, इसके नंबर 2 है, तो ये MA2B2 टाइप है। तो दिस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे हो जाएंगे, ये स्क्वायर प्लेन। देखो अब यहाँ CN का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे CN का एंगल क्या हो गया, ये H2 का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, सिस, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। इसने क्या करा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे ना, सिस ट्रांस वाला आइसोमेरिज्म क्या करा, शो करा। ठीक है ना, आए ना समझ में। तो ये देखो, आपको तो यदि कॉम्पिटिटिव में आएंगे तो वो आइडेंटिफाई करने को आएंगे, तो आप तो ये जनरल फॉर्मूले में जो फिट आ रहे हैं बस वो आपके आंसर्स हो जाएंगे कि वो शो करेंगे। और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, 2 बने, 1 2, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, MA2B2 वाला हो गया। ठीक है ना, कौन सा हो गया, MA2B2 टाइप। अब एक MAB होल ट्वाइस का मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो आ गया NiGLY होल ट्वाइस, NiGLY होल ट्वाइस, ग्लाइसिनेट। तो ये कौन सा वाला हो गया, ये एग्जाम्पल है ना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो GLY में 2 अलग अलग डोनर एटम होते हैं, एक O होता है और एक N होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो दोनों O के बीच में 90 डिग्री के एंगल है, और ऐसा भी हो सकता है। ये 180 एंगल हो गया, तो ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस, है ना। तो ये MAB होल ट्वाइस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो आपको तो ये देख के ही पता लग जाएगा कि ये होगा, 100% शो करेगा। ठीक है, ड्रॉ करने को आए तो ऐसे ड्रॉ हो गया। और चारों लिगेंड अलग अलग, जैसे PT, Cl, Br, IH2, है ना, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये MABCD ऐसे हो गया। तो ये भी क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऐसा एक आ चुका है मेंस में क्वेश्चन, है ना। PT के चारों अलग अलग लिगेंड दिए थे और बोले थे ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, तो ये कितने बनाता है, 3 बनाता है। देखो इनने तो इन दोनों ने कितने बनाए, 2, लेकिन ऐसा जो होगा MABCD वाला हमेशा कितने बनाएगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक की पोजीशन फिक्स करके तीनों की इंटरचेंज करो तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि 3 ही बन पाएंगे। उसमें से 2 को बोलते हैं सिस और एक को बोलते हैं ट्रांस, है ना, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, सबके ऐसे ही बनेंगे, मतलब MABCD सबके यही के बनेंगे, 3 ही बनेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग, सभी में यही वाले बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ये ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बाय दिस। तो ये 2 टाइप वाले तो 2 ही 2 बनाएंगे, ये 3 बनाएगा। ठीक, तो देखो स्क्वायर प्लेनर में आपको इन्हीं 3 में से पूछेंगे, और बोर्ड्स में ये फर्स्ट और लास्ट वाले, ये वाला बोर्ड में मेरे को NCERT में नहीं दिया हुआ है MAB, लेकिन ठीक है करना चाहिए हमें, अभी आ भी जाए।
तो ये हमारे क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ स्क्वायर प्लेनर वाले ही करते हैं, और उनमें ये 3 मेन है, और उनके नंबर भी हमें खुद ही पता है, इसलिए बनाने की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिना बनाए ही आ जाए, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो ये जनरल फॉर्मूले से हमें बहुत फायदा मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि उसमें हमको ना ड्रॉ करके और ये करके नहीं देखना, इस फॉर्मूले में फिट आ जाए तो हम ये 100% बोल सकते हैं कि ये शो करेगा, और वो क्या रहेगा, उसके नंबर भी हमें पहले से ही पता हुआ, वो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। फिर सेकेंड इज फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ना, 6 वाले ऑक्टाहाइड्रल रहते हैं, या स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोला जाता है, ऑक्टाहाइड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो इसमें भी देखो जनरल फॉर्मूले से हमें, इसमें तो खैर ऐसे यदि आप देखा जाए तो बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अलग अलग टाइप, लेकिन जो हमें आते हैं है ना, उनमें से हमें करना है, ठीक है। तो उसमें एम, एक तो A4B2 टाइप, मतलब 2 टाइप के लिगेंड है और उनकी क्वांटिटी है, एम A4B2, एम A3B3 है ना, ये देखो ये बहुत काम के रहेगा आप लोगों के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये बहुत काम में आएंगे, ये जनरल फॉर्मूले। एम AA2B2 है ना, ये भी शो करते हैं, ठीक है। और एक आध दो मैं और लिखा देता हूं जो कि कॉम्पिटिटिव में कभी आ सकते हैं, MA2B2C2, 3 लिगेंड है और तीनों के नंबर इक्वल है, MA2B2C2 है ना, ये भी शो करेंगे, या एम AB2C2 है ना, ये भी शो करेगा, ठीक है। इसमें तो बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन बस इतने ध्यान रख लो आप तो कि ये शो करेंगे ही करेंगे, है ना। और बोर्ड के लिए 1 2 3, बस ये 3 का ध्यान रखना है ना, बोर्ड में 3 से काम चल जाए, ठीक है। ये तो सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और एक और ये वाला भी, MABCDEF, मतलब 6 के 6 लिगेंड अलग है, ऑल द 6 लिगेंड आर डिफरेंट, है ना, तब तो शो करेगा ही करेगा ना, 6 के 6 लिगेंड, जैसे उसमें 4 अलग थे इसमें 6 अलग है। देखो अब इसमें लिख लो कि यदि ये 6 अलग अलग हैं तो इसके नंबर कितने होते हैं, 15 है ना। देखो अब ये इसको ड्रॉ तो करेंगे नहीं हम, है ना, लेकिन M for MABCDEF means all the 6 ligand are different, then they form 15 कोऑर्डिनेट, वो सॉरी 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनके 15 बनेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना, ये डीजिए, ठीक है। इनके दो दो ही बनते हैं, ये इनके दो दो बने, ये तीनों के तो दो ही दो बनेंगे। जैसे अब इनके एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे CO NH3 होल 4 Cl2 पॉजिटिव, ठीक है ये। तो अब इसका यदि हमको ड्रॉ करना है तो CO, अब देखो ये Cl अब ये 90 डिग्री के एंगल पर है, NH3 NH3
NH3 NH3, भले ये ऐसा थोड़ा सा करके यहाँ पॉजिटिव लगा है ना। तो देखो ये तो क्या हो गया, अब इन दोनों के एंगल 90 डिग्री है सेम वाले के, तो ये क्या हो गया सिस है ना। ये आपस में NH3 के भी है, इसका भले 180, बाकी ये है ना ज्यादा, ये इसका इन तीनों के साथ 90 है, इन दोनों का 90 है, ठीक है। और Cl का यहाँ 90 है, तो हम जो दो है बस उसी के रिस्पेक्ट में देख लेंगे इसको। और इसमें ऐसा Cl यहाँ आ गया 180 पर, तो ये देखो ये इसका क्या बन गया, ट्रांस वाला बन गया, दिस इज ट्रांस ना। इन दोनों के एंगल क्या हो गया 180 डिग्री, ये दोनों के ऐसे 180, लेकिन ऐसे अमोनिया के आपस में है 90। अब वो तो जो चार रहेंगे उनके तो रह जाएंगे, मगर जो दो हैं है ना, वो दोनों के क्या हो गए, एंगल में डिफरेंस आ गया, तो ये क्या हो गया सिस ट्रांस। तो इसके ये दो बनेंगे, एक सिस एंड अदर इज ट्रांस। ठीक है, तो देखो ये वाला टाइप हो गया MA4B2 टाइप। ठीक है, अब देखो इसमें इसका एग्जाम्पल देता MA2B2, A2B2 वाला, तो MA2B2 में En होल ट्वाइस Cl2, ये आ गया। En क्या होता है, बायडेंटेट लिगेंड होता है, En इज बायडेंटेट लिगेंड, और En में दोनों जगह से नाइट्रोजन से ही डोनेट करता है, तो यहां से है ना। अब देखो इनको पूरा नहीं बनाते हम, ये NH2 बना दो, इधर NH2 बना दो, और इसको बस ऐसे जोड़ दो, तो इसका मतलब ये CH2 है बीच में, इधर ये भी कैसा हो जाएगा NH2 और ये, तो देखो ये दोनों Cl का एंगल क्या है 90 है, तो ये सिस हो गया है? और ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ये NH2 नहीं लिखो NH2 तो भी चल जाएगा, सिर्फ ऐसा भी बनाते हुए तो भी चल, क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए वो डिफरेंस कराने की जरूरत है ही नहीं हमें। तो ये बायडेंटेड लिगेंड्स को हम ऐसे बता देते हैं, ऐसे बता, ठीक। तो देखो ये इनके क्या हो गए 180 हो गए, तो ये क्या हो गए ट्रांस हो गए, इसके भी दो ही बनेंगे है ना, वन इज सिस अदर इज ट्रांस। तो ये हो गया MA2B2 वाला, MA2B2। ठीक है, अब MA3B3 का एक एग्जाम्पल है ना, ये बना बना लेना है ना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉ करने के लिए भी हमें स्कूल्स में भी आ सकते हैं ना, बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, इसलिए इनको तो करना है अच्छे से, है ना। अब MA3B3 का देखते हैं, ठीक है, तो MA3B3 में जैसे हमने ले लिया CONH3 होल थ्राइस Cl3, कोई से भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हो ये। तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, Cl NH3 देखो अब इसमें सभी Cl के आपस में एंगल 90 है, NH3 के 90 है ना। लेकिन अब इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा कि ऐसे, इसमें दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा, एक ही Cl क्या पहुंच पाएगा 180 पर, एक Cl 90 पर ही रह जाएगा, है ना। एक ही NH3 का एंगल 180 होगा, बाकी के दोनों के 90 है अभी, है ना? तो इसलिए अब हम इसको सिस ट्रांस नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि सिस ट्रांस में तो क्या होना चाहिए कि एंगल एकदम क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उसमें एंगल क्या हो जाना चाहिए, पूरा ही चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, जिनमें 90 90 के हैं इनको बोलते हैं हम
है ना, फेशियल, और दूसरे को क्या बोलते हैं, मेरिडियन। फेक एंड मर बोलते हैं, फेशियल तो फेक, और इसको बोलते हैं मेरिडियन तो मर, है ना, फेशियल, फेशियल और मेरिडियन, है ना ऐसे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में फेक और मर ऐसा बोलते हैं, है ना। फेक वाले में 90 के एंगल है और मर वाले में एटलीस्ट 180 का हो गया ना, कि एक CL सेम वाले के बीच में, है ना, इसमें सभी सेम वालों के बीच में 90 है, इसमें एक में क्या हो गया है, एटलीस्ट 1 सेम वालों के बीच में क्या हो जाएगा, सेम लिगेंड्स के बीच में 180 का एंगल, तो उसको बोलते हैं मेरिडियन, है ना। तो फेक एंड मर ना, ये नाम है, देखो इनके नाम भी ध्यान रखना है ना। MA3B3 में भी 2 बनेंगे, है ना, 2 ही बनेंगे, बट उनके नेम क्या है, सिस ट्रांस नहीं है, उनके नाम क्या है, फेशियल एंड मेरिडियन, ठीक है, उनके नाम अलग है, फेशियल एंड मेरिडियन, ठीक है ना। ये NH3 है ना, इसमें थोड़ा वो आ रही है ना, NH3, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फेशियल एंड मेरिडियन, तो इसके भी 2 बनेंगे, है ना। बाकी देखो ये जो कुछ एक टाइप है, वो मैं एक छोटा सा ऐसा टेबल बना के आपको भेज दूंगा, तो उसके पास नंबर याद कर लेना कि कितने बनाएंगे, क्योंकि इनमें कई सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे, तो बस उनके थोड़े से नंबर 2-3-3-4 के भेजूंगा ना, ऐसे तो ढेर सारे होते हैं ना, लेकिन मैं 3-4 के आपको भेजूंगा जो मतलब कभी कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते। बाकी ये 4 तो हमारे लिए है, MA4B2, MA3B3, MA2B2 और एक MABCDEF, इसके 15 और इन तीनों के 2-2, है ना। ये 4 तो ध्यान रखना, ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखना कि इसमें भी शो होते हैं, लेकिन इन फॉर्मूले के और 2-4 और फॉर्मूले के वो मैं ऐसी एक टेबल आपको भेज दूंगा ना, क्योंकि कोई मतलब नहीं, उनके बनाने का हमको कोई यूज नहीं है, क्योंकि दे, है ना, नेवर कम इन बोर्ड, है ना, बोर्ड में वो आएंगे नहीं, है ना? तो वहां पर बस सिर्फ हमको उसके वो ध्यान रखना है ना, कि कितने कितने क्या होते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं एक टेबल बना के इनको भी इंक्लूड कर लूंगा उसमें, और वो आपको लोगों को भेजूंगा, तो उसको ये सब आ गए, है ना, कि कैसे बनाने हमको, क्योंकि ये आपको ड्रॉ करने को आएंगे, है ना, तो ये बनाने हमको आना ही चाहिए, ठीक है। फेशियल, मेरिडियन, सिस ट्रांस, है ना, एंगल चेंज होने चाहिए, देखो ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि ये दोनों CL यहां रखना है, ये तीनों CL यहां रख दो, एक NH3 इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले भी बनाए थे, बस एंगल्स के अंतर आने चाहिए, एंगल के अंतर नहीं आएंगे तो फिर वो सेम माना जाए, है ना, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक बताने के लिए मैंने इनको यहां रख दिया, इनको यहां रख दिया ना, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और एंगल आपको पता ही रहते हैं, स्क्वायर प्लेनर में कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, तो उस बेसिस पर बस इसको बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो वाला था MA4B2 वाला, तो कोई जरूरी नहीं कि हमको ये चारों ऐसे बनाना है, दोनों CL, ये दोनों CL यहां भी बन सकते थे, ये और ये ऐसे बन सकता था, और जो दूसरे में ट्रांस वाले में क्या होता है, इस CL को यहां कर देते, ये ट्रांस हो जाता, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो वहीं की बात, वो तो एंगल्स का चेंज होना चाहिए, सेम के बीच में एंगल के चेंज होंगे, देन दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तभी वो क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अदरवाइज वो नहीं हो, ठीक। अच्छा टॉपिक है ये आइसोमेरिज्म वाला, इसका भी एक क्वेश्चन लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, मैंने बोला ना, इस चैप्टर से आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएंगे, 2 तो आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसके लिए, ठीक है, और बोर्ड्स में भी आएंगे, तो इसलिए इनको ध्यान रखना है हमको, ठीक। तो ये हो गए हमारे ज्योमेट्रिकल, और ये अब इतना हम करते हैं, ऑप्टिकल नेक्स्ट में करेंगे,